साबिक एमपी अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। अतीक और अशरफ के कातिलों के प्रयागराज से प्रतापगढ़ जेल भेजकर पुलिस का सारा फोकस अब शूटर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन पर है। हालांकि इस दौरान यूपीएसटीएफ अपनी नाकामी का ठीकरा बुर्के पर फोड़ना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। शाइस्ता जी से पिछले एक हफ्ते संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और संपर्क में नहीं आ पा रही। वह जब उनके पति और देवर की भी हत्या हुई तो भी वो संपर्क में नहीं आई। उमेश पाल कत्ल मामले में फरार अतीक अहमद की बीवी की 2 बार सरेंडर की खबरें आई। पहले बेटे असद के एनकाउंटर और बाद में शौहर और देवर के आखिरी रस्मात के वक्त। लेकिन शाइस्ता का अब तक कुछ पता नहीं चला है। हालांकि अपनी नाकामी का ठीकरा यूपीएसटीएफ बुर्के को बनाने लगी है। यूपीएसटीएफ के डीआईजी आनंद देव ने कहा कि इसी वजह से शाइस्ता के बारे में खबरें कम मिल रही हैं। शाइस्ता लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। बुर्का और पर्दा नसीब होने के कारण भी एक थोड़ा लिमिटेशन है, जिससे कि उनके बारे में भी सूचनाएं कम आ पा रही हैं और उनको जो पहचानने वाले की और ये एक लिमिटेशन जरूर पुलिस की है। हम लोग उनको भी बहुत जल्दी डिकॉय में लेडी कांस्टेबल वगैरह लगा करके और उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार करें। वहीं अतीक अहमद के वकील ने शाइस्ता परवीन से कोर्ट के सामने सरेंडर करने की अपील की है। शाइस्ता जी से पिछले एक हफ्ते संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और संपर्क में नहीं आ पा रही। वह जब उनके पति और देवर की भी हत्या हुई तो भी वो संपर्क में नहीं आई। उमेश पाल कत्ल के बाद अतीक अहमद का कुनबा इसे सियासी साजिश बता रहा था। फरारी से पहले अतीक की बीवी ने सीएम योगी को खत लिखकर अपने शौहर और बच्चों को साजिश के तहत फंसाने की बात कही थी, जबकि अशरफ की बीवी ने तो यूपी के 2 अफसरान पर अपने शौहर और जेठ को मारने की साजिश का इल्जाम लगाया था। ऐसे में सबकी निगाहें शाइस्ता के अगले कदम पर है, जो बेटे, शौहर और देवर को खोने के बाद पुलिस के सामने कैसे सरेंडर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।